हेलो गाइस, वेलकम टू द हाउस फन एंटरटेनमेंट। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एलिस इन बॉर्डरलैंड जापानीज़ सीरीज़ देखी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टमाटो पर यह है 83% फ्रेश। इस सीरीज़ में 8 एपिसोड हैं। इस वीडियो में हम पहले और दूसरे एपिसोड की बात करेंगे, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो प्लीज़। ये एक जापानीज साइंस फिक्शन सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है जो इसी नाम की मांगा पर बेस्ड है। इसके डायरेक्टर हैं शिसुके सातो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अरिसु को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। उसके सराउंडिंग और बुक सेल को देखकर लगता है उसे ज्योमेट्री काफ़ी पसंद है। तभी उसका भाई उसके रूम में आता है क्योंकि उसने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया था, जिसकी सिफारिश उसके डैड ने ही करी थी। इस सीन में हम देख पाते हैं कि अरिसु का भाई एक कैरियरिस्ट है, मतलब अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने वाला। पर अरिसु अपनी मॉम की डेथ के बाद से ज़्यादा सीरियस नहीं रहता अपने करियर को लेकर। अरिसु का भाई उसे पैरासाइट बोलकर ताना मारता है, जिस पर अरिसु घर छोड़ के चला जाता है। रास्ते में वो अपने दोस्त कासुबे को मैसेज करता है, जो रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो अपनी बॉस की जेब के साथ लगा था। कासुबे एक बार में काम करता है, तभी वहाँ उसका बॉस आ जाता है, जिस पर कासुबे का बॉस उसे मारने लगता है और रिटर्न में कासुबे एक पंच मारता है और वो बेहोश। फिर अरिसु अपने दूसरे फ्रेंड चोट्टा को मैसेज करता है, जो बैंक से पैसे निकालकर अपनी माँ को देता है, जिन्हें वो पैसे दुनिया की इविलनेस मिटाने के लिए चाहिए थे, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए चोटा भी उस समय रिप्लाई नहीं कर पाता। फिर दोनों दोस्त फ्री होकर अरिसु को मैसेज करते हैं और स्टेशन के बाहर मिलते हैं। कासुबे बताता है कि उसकी जॉब भी चली गई है। फिर अरिसु बताता है कि उसने भी घर छोड़ दिया है। यह सुन के कासुबे अरिसु को अपने कंधे पर बैठाकर घूमने लगता है स्टेशन के बाहर। तभी वहाँ पुलिस आने लगती है, तो वो लोग जल्दी से स्टेशन के बाथरूम में छिप जाते हैं और तभी अचानक लाइट चली जाती है और उनके फ़ोन्स भी बंद हो जाते हैं। फिर वो तीनों बाहर आके चेक करते हैं तो पूरा शहर खाली हो चुका था। सारे के सारे लोग गायब हो गए थे। वो सब जगह चेक करते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी रात में वो तीनों रोड पर बैठे थे कि सडनली उनके सामने वाली बिल्डिंग की स्क्रीन ऑन होती है, जिस पर लिखा था वेलकम प्लेयर्स, द गेम विल कमेंस इन अ मोमेंट। एंड देन उन्हें एक रेड लाइट दिखती है, तो उन्हें लगता है कि वहाँ कोई ह्यूमन होगा। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अपने सामने एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी लाइट्स ऑन थी। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि उस बिल्डिंग को छोड़कर बाकी कहीं भी लाइट नहीं थी। फिर वो तीनों बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें सामने कुछ फ़ोन्स रखे मिलते हैं, जिसे उठाते ही वो उनका फेस स्कैन कर लेता है और उनकी प्लेयर आईडी कंफर्म करता है। बट उस फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। तभी स्क्रीन पर गेम शुरू होने का टाइमर दिखता है, 1 मिनट 56 सेकंड का। उसके बाद वहाँ एक और वुमेन आती है जिसका नाम शिबुकी है और साथ ही एक हाई स्कूल गर्ल भी उन्हें ज्वाइन करती है। तभी गेम आगे बढ़ता है और हमें गेम के रूल्स पता चलते हैं। ये 3 ऑफ क्लब है, जिसका मतलब है डेड और अलाइव। इन्हें हर रूम में 2 डोर मिलेंगे, जिसमें से इन्हें एक चूज़ करना है, वो भी दिए हुए टाइम लिमिट में। 3 ऑफ क्लब का मतलब बता दूंगा इस क्लब गेम का जॉनरा है और नंबर उसका डिफ़िकल्टी लेवल। फिर ये सभी रूम में एंटर करते हैं, जहाँ एक डोर पर लिखा था डेड और दूसरे पर लिखा था लिव। शिबुकी कहती है कि लिव वाला चुनो। तभी वो हाई स्कूल गर्ल जल्दी में वही चूज़ कर लेती है और फिर एक लेज़र छत के ऊपर से आके उसे लगती है और वो वहीं मर जाती है। सभी लोग दूसरा डोर चूज़ करते हैं और उनके निकलते ही उस कमरे में आग लग जाती है। अगले रूम में भी सेम इसी तरह 2 डोर थे। इस रूम की टाइम लिमिट 1 मिनट 50 सेकंड है। फिर सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं तो कासुबे शिबुकी को ब्लेम करता है फॉर दैट गर्ल टू डाई। अब शिबुकी नेक्स्ट डोर ओपन करने से मना कर देती है। ना चाहते हुए भी कासुबे लिव वाला डोर ओपन करता है और उनके बाहर निकलते ही इसमें भी आग लग जाती है। नेक्स्ट रूम में कासुबे शिबुकी को बोलता है कि नेक्स्ट डोर वो ओपन करेगी, पर वो मना कर देती है। फिर कासुबे अरिसु से कहता है कुछ करने को, क्योंकि वो गेम्स और पजल में काफ़ी माहिर था। तभी अरिसु को बाहर खड़ी BMW याद आती है, जिस पर 523D लिखा था। इसका मतलब उसकी अप्रॉक्स लेंथ 5 मीटर थी और ये बिल्डिंग ऐसी 4 कार्स के बराबर थी, तो बिल्डिंग की लंबाई 20 मीटर हुई। फिर वो अपने पैरों से कमरे के टाइल्स कैलकुलेट करता है। उसका एक पैर
अप्रॉक्स 28 सेंटीमीटर का था। इस हिसाब से पूरा कमरा 6 मीटर का होता है। और बिल्डिंग में एंटर करने के बाद उसे बिल्डिंग का मैप भी दिखा था। इसका मतलब पहले उन्हें सिर्फ सीधे जाना है और फिर राइट लेना है। फिर अरिसु कुछ लिखने को मांगता है और ये बस एक पज़ल की तरीके था। तभी वो नेक्स्ट डोर ओपन करता है, साथ ही बाकी के डोर्स भी वो ऐसे ही ओपन करके बच जाते हैं। लास्ट रूम में भी वो वही करते हैं, पर अरिसु उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे याद आता है कि जब हाई स्कूल गर्ल ने रॉन्ग डोर ओपन किया था तो सामने कोई दरवाज़ा नहीं था। इसका मतलब हर रूम के बीच एक गैलरी है। फिर से वो अपनी कैलकुलेशन करता है और लास्ट डोर को चूज़ करके सब बाहर निकल जाते हैं। पर चोटा के निकलते ही रूम में आग लग जाती है, जिससे चोटा का पैर जल जाता है। फिर वो सभी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, जहाँ उन्हें एक टेबल दिखती है जिस पर 3 ऑफ क्लब का कार्ड रखा था। साथ ही उनके फ़ोन पर उन्हें 3 दिन का वीज़ा भी मिलता है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है जो बताता है इस गेम का कोई एंड नहीं है। वो गेम से क्विट कर रहा है और उसका वीज़ा भी आज ख़त्म हो गया है। फिर एक लेज़र उसके सर के पार हिट करती है और वो भी मर जाता है। तभी शिबुकी बताती है कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो गेम खेलते रहना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर एक लड़की पर जाता है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और हम देखते हैं कि ऐसी लेज़र सारे शहर में हिट कर रही है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी बिल्डिंग वाली लड़की को देखते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही है अपने डैड के साथ। फिर सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में आ जाता है जहाँ ये सभी सिटी डिस्कवर कर रहे हैं, लाइक कार्स ऑन करके देख रहे हैं, बट कुछ भी नहीं चल रहा। साथ ही खाना भी सड़ चुका है। फिर ये चारों एक मॉल में रुकते हैं जहाँ खाने का सामान ढूंढकर बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शिबुकी 3 दिन पहले यहाँ आई थी और ये तीनों बस कल ही आए थे। वो एक गेम खेल चुकी है जिसमें उसे छोड़ के सब मारे गए। तभी सब अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे होते कि आखिर वो लोग यहाँ आए कैसे, ये तो हमें भी जानना है। फिर हम रात को देखते हैं अरिसु और कासुबे डिस्कस कर रहे होते हैं कि चोटा का पैर काफ़ी जल गया है, तो अगर उन्हें चोटा को बचाना है तो उन्हें गेम खेलकर उसे सीखना होगा, जिससे वो आगे के गेम के लिए स्ट्रेटजी बना सकें। मीनवाइल शिबुकी चोटा की ड्रेसिंग कर रही है और वो उसे बताती है कि जब वो सब गायब हुए तो वो अपने सीनियर के साथ लगी हुई थी। ड्रेसिंग के बाद वो उसके साथ भी लग जाती है, जिस पर चोटा भी मना नहीं करता। भाई कौन मना करता है, और वैसे भी वो वर्जिन नहीं रहेगा अब। नेक्स्ट सीन में हम कासुबे और अरिसु को देखते हैं जो नेक्स्ट गेम खेलने पहुंच चुके हैं, जहां और भी लोग आए हुए हैं। उन्हें मिला के कुल 13 लोग हैं। फिर वो लोग सामने रखे फ़ोन्स उठाते हैं जहां उन्हें गेम का जॉनरा और लेवल पता चलता है, जो कि है 5 ऑफ स्पेड्स। ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम है और यहाँ वो लड़की भी दिखती है जो एपिसोड 1 के लास्ट में दिखी थी। फिर उन्हें नितोबे नाम का बंदा मिलता है जो उन्हें बताता है कि कार्ड पर हर मार्क गेम का जॉनरा और नंबर डिफ़िकल्टी लेवल को बताता है। क्लब टीम बैटल को, डायमंड बैटल ऑफ विट्स को, जिसका मतलब है जब 2 लोग या 2 ग्रुप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक दूसरे को हराएं, और हर्ट गेम ऑफ बिट्रेयल को बताता है। अब गेम शुरू होता है। ये गेम ऑफ टैग है जिसका रूल है कि आपको टैगर से बचना है, वो भी 20 मिनट में। उसके बाद बिल्डिंग में लगा बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा और इन्हें टैगर से बचते हुए सेफ जोन को ढूंढना है जो बिल्डिंग के किसी कमरे में है। बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं। तभी हम एक वाइट हेयर गाय को देखते हैं जो 7वें फ्लोर पर जाके खड़ा हो जाता है। इसे हम वाइट हेयर गाय ही कहेंगे क्योंकि अभी हमें इसका नाम नहीं पता। तभी एक म्यूजिक बजता है और टैगर लिफ्ट से ऊपर आता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1 से ज़्यादा टैगर हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम अगुनी होता है। फिर वो कासुबे के साथ मिलकर एक टैगर को मारता है। उधर दूसरी तरफ अरिसु को वो सेफ रूम मिल जाता है, पर वहाँ एक और टैगर होता है जिससे अरिसु और वाइट हेयर गाय उससे लड़ते हैं। वो लोग उसे शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। फिर अरिसु जैसे ही आगे बढ़ता है उसे रूम के अंदर 2 अलग कोनों पर बटन दिखते हैं जिन्हें एक साथ एक टाइम पर दबाना था। तभी अरिसु चिल्ला के बताता है और किसी को आने के लिए कहता है। तभी वो माउंटेन क्लाइंबिंग वाली लड़की जिसका नाम उसागी है वो विंडो से आती है और दोनों टाइम ख़त्म होने से पहले उस बटन को दबा देते हैं और वैसे ही गेम क्लियर हो जाता है। तभी वो टैगर अपना मास्क हटाता है और हम व्यूवर देखते हैं कि वो एक वुमेन है।
जिसके गले में लगे कॉलर की वजह से उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो टैगर भी प्लेयर्स ही हैं, बिल्कुल इनकी तरह। उनका टास्क था कि ये लोग रूम तक ना पहुँच पाएँ। तभी वो वाइट हेयर गाय अंदर आता है और उस टैगर की पॉकेट चेक करता है, जहाँ उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर कुछ सर्कल्स और लाइंस बनी थी। वो उसे अपने पास रख लेता है। मीनवाइल अगुनी और कासुबे जिस टैगर से लड़ रहे थे उसके साथ भी यही होता है और कासुबे जख्मी भी हो गया था। तभी कासुबे को उस टैगर के पास एक रेडियो मिलता है जिस पर एक आदमी कहता है कि उसके पास सारे जवाब हैं, अगर जवाब जानना है तो बीच पर आ जाओ। और यहाँ दूसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 एपिसोड की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।